लोक गायिका शारदा सिन्हा का निधन। दिल्ली के एम्स में भर्ती थी शारदा सिन्हा। ये बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है जहां पर लोक गायिका शारदा सिन्हा का निधन हो गया है। दिल्ली के एम्स में भर्ती कराई गई थी शारदा सिन्हा। लंबे वक्त से बीमार चल रही थी और अब उन्होंने दम तोड़ दिया। 72 साल की उम्र में अंतिम सांस उन्होंने ली है। फराह खान फोनलाइन पर जुड़ गई है हमारे साथ। फराह, एक ऐसी आवाज जिनके छठ के गीत काफी वायरल हो रहे थे इन दिनों, लोग काफी ज्यादा दुआएं उनके लिए कर रहे थे कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं, लेकिन इस बीच उनके फैंस के लिए बुरी खबर ये कि अब उनका निधन हो गया। जी बिल्कुल, देखिए शीनम, आज सुबह से ही सब लोग जो हैं वो दुआएं कर रहे थे क्योंकि उनकी जो हालत है वो रात से नाजुक हो गई थी और उनको वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया गया था। आज पीएम ने भी जो है उनके बेटे से सुबह में बात की थी, हालचाल लिया था और उसके बाद तमाम बिहार के नेता हों और छठ पर्व की आज से शुरुआत हुई है। तो छठ में उनके बिना जो आप समझ सकती हैं कि एक कमी, उनके गीत इतने मशहूर हैं कि उनके गीतों के बिना जो है वो छठ अधूरा ही रहता है। तो ऐसे में सब जो है, शाहनवाज हुसैन अभी कुछ देर पहले जो है 2 घंटे पहले उनके बेटे से मिलके आए और एम्स की तरफ से जानकारी सामने आई है कि 9:10 पर उन्होंने अंतिम सांस ली। कल रात से उनकी हालत बहुत ज्यादा नाजुक हो गई थी, कैंसर से वो पीड़ित थी जिसका उनका इलाज चल रहा था, पर उनकी जो कंडीशन है वो लगातार खराब होती जा रही थी और उसके बाद आज उन्होंने अंतिम सांसें ले ली हैं। और ये छठ के महापर्व पे भी उनके जो फैंस हैं, जो लोग हैं, उनके लिए बहुत बड़ा एक शौक है, सदमा है और लोग जो हैं कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दुखी भी हैं क्योंकि सब प्रार्थना कर रहे थे और ये चाह रहे थे कि वो जल्द से जल्द बेहतर हो जाए। बिल्कुल फराह, और आज के वक्त की अगर हम बात करें, क्योंकि कल ही जैसा कि छठ का महापर्व शुरू हुआ है, तब से ही हम देख रहे थे कि जो गाने उनकी तरफ से गाए गए, उनके बिना छठ पर्व अधूरा है। लोग लगातार उनके गानों को भी सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे थे और उनके लिए दुआएं भी कर रहे थे। लेकिन बुरी खबर यह है कि छठ के दौरान ही इस दुनिया से उनका जाना हुआ, इस दुनिया को उन्होंने अलविदा कहा। जी बिल्कुल, देखिए जैसे आज शुरुआत हुई है छठ के महापर्व की नए खाई के साथ, तो जैसा मैं आपको बता रही थी कि आज लोग उनके जो गीत हैं वो तमाम ट्विटर पे ट्वीट कर रहे थे, लोग सोशल मीडिया पे शेयर कर रहे थे और सब यही मनोकामना कर रहे थे कि छठ के इस महापर्व के बीच उनकी जो तबीयत है उसमें सुधार हो जाए। सुबह ही पीएम ने जो है उनके बेटे अंशुमन से बात की थी और उनने ये भी कहा था कि आप बिल्कुल परेशान ना हो। ठीक है फराह, मैं लौटूंगी आपके पास। मालिनी अवस्थी हमारे साथ जुड़ गई हैं, लोक गायिका। मालिनी जी, बुरी खबर ये कि शारदा सिन्हा अब हमारे बीच नहीं रही और वो भी ऐसे वक्त में जब चारों तरफ उन्हीं के गाए गीत गूंज रहे हैं। क्या कहें, बहुत 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 ही दुख। ये समझिए कि छठ ऐसा लगता हमेशा के लिए सूना हो गया, क्योंकि शारदा दीदी यानी साक्षात हम लोगों के लिए तो बिल्कुल सरस्वती। जैसा कंठ था वैसा मिजाज, इतनी 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 आत्मीय। मेरा सौभाग्य रहा कि बहुत बहुत उनसे प्रेम रहा मेरा। और अभी अंशुमन से आज भी सुबह मेरी बात हुई और लगातार स्थिति उनकी गिरती जा रही थी। दरअसल जब से उनके पति नहीं रहे वे तब से ही मन उनका टूट गया था। और ये बस बहुत एक ऐसे कलाकार सदी में एक बार होते हैं जैसे शारदा दीदी थी। मैं यही कहूंगी कि एक ऐसे समय में उन्होंने, आप समझिए, बिहार में संगीत की परंपरा को पकड़ा, जब स्त्रियों का बाहर आना, गाना सब कितनी बड़ी चुनौती रहा होगा। और गरिमा, मर्यादा, मातृत्व, संस्कृति सब कुछ मिला दे तो शारदा सिन्हा बनती हैं। बस एक ही थी वे और दूसरा कोई नहीं होगा। बिल्कुल मालिनी जी, और उनके इसी अभूतपूर्व योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री, पद्म विभूषण तक का सम्मान मिल चुका है। कोई एक ऐसा किस्सा आप सुनाना चाहे, कोई आपकी याद हो उनके साथ जो ऐसे वक्त में आप हमारे साथ साझा करना चाहें? कितनी ही यादें हैं। मैं तो अपने माँ के नाम पे सम्मान देती हूँ, लोक निर्मला। तो जब वे थोड़े अस्वस्थ थी, मैंने जैसे ही सम्मान आरंभ किया सबसे पहले उनको ही कहा, दीदी आपको ही आना है। उस समय बहुत बीमार थी वे और उन्होंने वादा किया कि अगले साल मालिनी में जरूर आऊंगी और वे आई। तो मैंने उनसे कहा कि आपका स्वास्थ्य ठीक ना हो तो आप सम्मान ग्रहण करें, बेशक आप कुछ न गाएं, लेकिन 1.5 घंटा वे गाई, कलाकारों को भी साथ में पूरा, और मुझे मंच पे बुलाकर साथ में गाई। वो एक सच्ची कलाकार थी ना, उनके अंदर कोई दिखावा नहीं था, उनके अंदर कहीं बहुत सहजता थी।
और इतने बिल्कुल, कम बहुत उम्र में अभी सहजता तो थी। उनके अंदर बहुत संगीत था। अभी तो ये मुझे लगता है बहुत प्रभु ने समय बुला लिया। बिल्कुल, और जब लेकिन जब हरी भी इच्छा है। बिहार के लोकगीतों की बात की जाएगी हमेशा उन्हें याद किया जाता रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका मालिनी अवस्थी जी न्यूज़ 18 के साथ जुड़ने के लिए। तो लंबे वक्त से बीमार चल रही थी शारदा सिन्हा और अब इस दुनिया को अलविदा कह गई हैं।